देखो देखिए, तो सपना उन विद्वानों के साथ, उन आचार्यों के साथ जुड़ी हुई थी। सो अब से 6 दिन के बाद हर पूजा विधि में जो है वो उनकी शमूलियत होगी, वो शामिल होंगे। किस तरीके से पूजा विधि होगी ये भी हम लगातार दर्शकों को न्यूज़ 18 इंडिया पर दिखा रहे हैं। लेकिन देवकीनंदन ठाकुर जी भी न्यूज़ 18 इंडिया पर कल मौजूद थे। उन्होंने बातचीत की हमसे और उन्होंने अपना भाव प्रकट किया कि जब भी मैं अयोध्या आता था, लेकिन इस बार जब मैंने अयोध्या देखा तो मुझे त्रेता युग की अयोध्या की याद आ गई। सुनिए क्या कहा उन्होंने। 500 सालों का इंतजार देवकीनंदन जी खत्म हो रहा, आप अयोध्या आए हैं जी, क्या आशीर्वाद देंगे? मैं सरयू के तट पे हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर हूँ और सभी सनातनियों के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि हम और आप सभी यहाँ भगवान श्री राम के आने का आनंद कर रहे हैं। और हम सभी यहाँ पर इतने 100 करोड़ सनातनी, जो कि त्रेता युग में तो 14 वर्ष का वनवास था, अब 500 वर्ष का वनवास। आपने तो अयोध्या को कई बार देखा होगा, इस बार अयोध्या कैसे नजर आ रही है आपको? इस बार अलग अयोध्या है, डिफरेंट अयोध्या है। सरकार ने जो अयोध्या के लिए काम किया है वो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद की पात्र है। तो देखिए, अवध वासियों में तो उत्साह आपको नजर ही आ रहा है। लेकिन देश दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन अब देखिए, हम आपको एक एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाते हैं भोग थाली की। इस भोग थाली में क्या कुछ है, कौन कौन से व्यंजन है, क्योंकि हमारे सहयोगी यतेंद्र ने ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की है। ये वही भोग है जो रामलल्ला को लगेगा। इस भोग थाली में क्या कुछ खास है, ये रिपोर्ट देखिए। दर्शकों को बताएं कि आखिरकार क्या सोच रही, क्या थीम रही इस थाल को बनाने की? जी, थीम तो एक ही थी, भक्ति भाव था। और इसी के लिए हमने हनुमान जी नीचे इसमें क्राफ्ट किए हैं, जो थाल उठाए हुए हैं। उसमें सोच केवल ये थी कि भगवान राम के दिखाए हुए जो रास्ते हैं उसको हम जितना हो सके उतना दर्शा सके इसमें। और जो हनुमान जी का डिस्क्रिप्शन है भगवान राम को लेकर, नीचे जो दिए गए हैं हनुमान जी, थाल पे आप देखेंगे तो 15 श्लोक सुंदरकांड के 35वें सर्गा से हमने डिराइव किए हैं और वो एनग्रेव करे हैं। तो भगवान राम के क्वालिटीज़ के बारे में, उनके जो चेहरे पे तेज था, उनका जो कैरेक्टर था, उसके बारे में हमने इसमें दर्शाया है। तो ये जो आप श्लोक बता रहे हैं वो कहाँ लिखे हुए हैं इसमें? जी, आप अगर देखें तो ये चारों तरफ मैं आपको इधर दिखाऊं तो ये चारों तरफ जो लिखे हैं ये 15 श्लोक हैं, जिसमें सीता मैया से जब अशोक वाटिका में हनुमान जी मिले थे तो उन्होंने उनके सामने गए और उनको बताया कि श्री राम ने मेरे को आपके लिए भेजा है। और 15 श्लोकों में उनका डिस्क्रिप्शन दिया था। आप बाकी देखें तो बीच में सूर्यदेव हैं, यहाँ पे ये राम जी का तेज बढ़ भी रहा है मकर राशि में आने की। हाँ जी, एग्जैक्टली, आज वो भी हो रहे हैं। तो ये हमने आपको कहा था कि न्यूज़ 18 इंडिया पर आप अखंड कवरेज देख रहे हैं और सबसे पहले हर चीज न्यूज़ 18 इंडिया पर देखेंगे, वो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर खुशी जाहिर की। अब उनको सुनना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शंकराचार्यों को लेकर बड़ी बातें सामने आ रही थी कि वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक शंकराचार्य क्या कर रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं। जरा सुनिए। सर, आखिर वो घड़ी आ गई, वो बेला आ गई कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और जो हमारे जगत गुरु थे स्वरूपानंद सरस्वती, उन्होंने तो लंबे समय तक इसके लिए लड़ाई भी लड़ी। हमारे गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने इसके लिए बहुत लड़ाई लड़ी है, आंदोलन भी किए। और एक बार अयोध्या जा रहे थे कार्यक्रम करने के लिए, आजमगढ़ में गिरफ्तार कर लिया गया उनको और चिनार के किले को जेल बना करके 8 दिन तक उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने उनको वहाँ रखा। तो इसमें बहुत लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। 400-500 साल का इतिहास है, इसमें बहुत लोगों का बलिदान हुआ है। सभी आचार्यों की, शंकराचार्यों की और भी संप्रदाय के जो आचार्य हैं, सभी लोग यह चाहते हैं कि परमात्मा श्री राम जन्मभूमि में जो विधर्मियों के द्वारा जो स्थल खंडित कर दिया गया था, जिसे हमने न्यायालय से पुनः प्राप्त किया है, उस पर भव्य मंदिर का निर्माण हो और वहाँ परमात्मा श्री राम कौशल्या की गोद में शिशु के रूप में, बालक के रूप में विद्यमान हो। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, कौशल्या माता ने कहा। परमात्मा श्री राम का जब अवतार हुआ, जब वो प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए।
आभूषण धारण करके प्रकट हुए। माता कौशल्या ने कहा कि प्रभु, इस तरह से तो किसी बालक का जन्म नहीं होता है। हमने भगवान के लिए प्रार्थना नहीं की थी। हमारे पतिदेव महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। सो आप पुत्र के रूप में आइए।